देखिए, सिवान में आज कांग्रेस के द्वारा हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन किया गया है। जिस प्रकार से हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध अपमानजनक टिप्पणी किया गया, जिसके विरोध में आज देखिए सिवान के सड़कों पे आज कांग्रेस ने हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन किया है। और देखिए किस प्रकार से उनका शहर के अम्बेडकर चौक है, जहाँ पे कांग्रेस ने आज हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन किया है। और आप जानते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने अभी आसाम चुनाव के दरमियान में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरह का संस्कृति का उन्होंने परिचय दिया है, यह साबित करता है कि आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है वह शुरू से ही दलितों का, शोषितों का, जो कमजोर तबके हैं समाज के अंदर में, उनको दबाने का काम करती रही है, उनको अपमानित करने का काम करती रही है। अभी चुनाव के दरमियान में हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ में बहुत ही अपमानजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हेमंत बिश्व शर्मा ने। और हमारे नेता पवन खेड़ा के खिलाफ में जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया, गंदी गाली गलौज का इस्तेमाल किया, उसको हम मीडिया में बोल नहीं सकते हैं। आप सबने सुना कि किस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। यह एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। लेकिन हम याद दिलाएं कि आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वह गाली गलौज की संस्कृति को वह बढ़ाने वाली विचारधारा है। वह किसी भी हालत में वह देश के अंदर में जो शोषित तबके से जो लोग बढ़ पड़ते हैं उनको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देश के सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं राज्यसभा में, वह एक दलित समुदाय से हैं। देश के एक दलित नेता का अपमान भी हुआ है और इस पर पूरे प्रधानमंत्री की पूरी चुप्पी यह साबित करती है कि प्रधानमंत्री का परोक्ष तौर पर समर्थन है हेमंत बिश्व शर्मा को। और आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो कि असम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और पूरा चुनाव आयोग के हैंडल में वहाँ का प्रशासन और पुलिस है, लेकिन बावजूद भी जिस तरह की वह भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी पुलिस जा रही है दिल्ली में गिरफ्तार करने पवन खेड़ा को, और उनके खिलाफ क्या क्या वो उसने बोला है, यह अपने आप में अपमानजनक है। आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी इसको लेकर प्रदर्शन कर रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जो बंटी और बबली माने हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी, जो गली गली में आसाम के नारा लगने लगा कि बंटी और बबली चोर है, इससे बौखलाहट में या इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में यह बयान दे रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर में जनता कोई पसंद नहीं करती है और निश्चित तौर पर जनता आने वाले दिनों में ऐसी ताकतों को हाशिए पर ले जाने का काम करेगी। इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस परंपरा को कायम करना चाहती है वो परंपरा बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इसकी कोई स्थान नहीं है। एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा व्यक्ति जो एक राज्य का मुख्यमंत्री हो और इतनी ओछी बात बोलता हो, इतनी घटिया हरकत करता हो, ये लोकतंत्र को बर्दाश्त नहीं है। ये तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस सड़क पे है, प्रदर्शन कर रही है और लोगों को भी जागृत कर रही है कि इस तरह के लोकतंत्र के कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को यथाशीघ्र उतारने की जरूरत है और इनके हाथ में देश का सत्ता सुरक्षित नहीं है। आपने अभी सुना हमारे अध्यक्ष जी से कि जो हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा कृत्य किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री का परोक्ष रूप से समर्थन है, तभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं तो हमारे देश के एक ऐसे नेता के बारे में जो नेता दलित समुदाय से है और एक सदन के विपक्ष के नेता हैं, उनके बारे में इतनी ओछी टिप्पणी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं बिश्व शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा हैं क्या? आज मुख्यमंत्री हैं। हमको लगता है कि जो जनता ने अपना बहुमत दिया है उसमें उनका जगह कहीं नहीं है। और जो उजागर किया हमारे पवन खेड़ा जी ने उनके कुकृत्य का, तो उस पर उनको गाली दी गई और उनको कहा गया कि आपके घर में जाके दिल्ली से हम गिरफ्तार करवाएंगे और पुलिस भेजा गया। ये सबसे निंदनीय बात है और इस तरह के निंदनीय जो कृत्य हैं इनके, इसके लिए हम लोग कमर कस के खड़ा है, सड़कों पे हैं। आज पूरा देश में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम लोग किसी हद तक जाएंगे। इस तरह के लोकतंत्र को कायम नहीं होने देना चाहेंगे और नहीं होने देंगे जो लोकतंत्र देश के लिए खतरनाक है।
तो क्या कुछ कहेंगे आज हेमंत बिश्व शर्मा का पुतला दहन किया आप लोगों ने? देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का आज पुतला दहन इसलिए हुआ है कि उनका जो सोच है वो जाहिर हो रहा है। जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी को जिस तरह से उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा पार्टी ये गाली एक पार्टी है और इनकी विचार ही वही है, गाली देना।